हर जगह मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हर जगह, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह आपने सिर्फ और सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सिर्फ और सिर्फ यही कहा है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता क्या हुआ आपके बेटे के साथ, वो कैसे गया था, वो क्यों गया था, वो कहाँ गया था, और उसके साथ कैसे ये सारी ही चीज़ें हो गई, जबकि आपको सारी चीज़ें पता है। ये ट्रस्ट करने लायक बातें ही नहीं है कि आपको नहीं पता है और आपने नहीं जानना चाहा होगा। ये एक अलग चीज़ है कि आप नहीं बताना चाहती पब्लिक को कि क्या हुआ, या फिर उसमें गलती किसकी और कितनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रजनी जी के ही बारे में। रजनी जी के बेटे की डेथ हो जाती है और ये सडन एक दिन आती हैं और ये कहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, कैसे सारी चीज़ें हुई, मैं नहीं थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस थे, और ये सारी चीज़ें अचानक से हो गई और आपने अचानक से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लिया। कभी आपने जानने की इतने दिनों में, चाहे जितने भी दिन हुए हैं आपके बेटे की डेथ को, आपने कोशिश नहीं करी। और जिस जगह पे डेथ हुई थी वहाँ से बॉडी खुद ब खुद तो आई नहीं होगी, जो कोई भी लेके आया होगा या जिन लोगों ने भी आपको इन्फॉर्म किया होगा, आपको उस जगह के बारे में बताया होगा, उस इंसिडेंट के बारे में बताया होगा, और ये सारी चीज़ें कैसे हुई, गाड़ी कौन सी थी और गाड़ी की टक्कर कैसे हुई, ये सारी ही चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन आप नहीं बताओगे। आप सिर्फ पब्लिक को शॉर्ट सर्टन में यही बोलोगे कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और मुझे जानना भी नहीं है, जबकि आपको सब कुछ पता है और आपने सब कुछ जान के सिर्फ इस वजह से आपने चुप्पी धारण की है कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब आप दुनिया को ये बताओगे कि ये एक लापरवाही का नतीजा है, ठीक है, ये एक बैड पेरेंटिंग भी मैं वर्ड बैड पेरेंटिंग वर्ड का भी यूज़ सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज आज की लग्जूरियस लाइफ के नाम पे लोग अपने बच्चों को क्या कुछ दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं दे रहे हैं, ये आप सोचो। सारी चीज़ें तो दे रहे हैं, महंगी घड़ियाँ, महंगे फ़ोन, महंगे वॉच और महंगी गाड़ियाँ भी, बगैर ये सोचे कि क्या उनका बच्चा अभी इस एज में है कि वो इन गाड़ियों को हैंडल कर पाएगा, बगैर ये सोचे कि क्या उस बच्चे की मैच्योरिटी लेवल इतनी हाई है कि वो इन गाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए चला पाएगा। गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस को पूरा करने के लिए चलाई जाए तो वो सेफ़ है, आप उसे सेफली चला सकते हो, लेकिन जब गाड़ियों को अपना शौक बना लिया जाता है ना, तो वो सेफ़ नहीं रह जाती हैं, क्योंकि फिर वो आपके लिए खतरे की घंटी बन जाती है। और ऐसी एज में आप बच्चे को वो सारी गाड़ियाँ दे रहे हो जिन्हें हैंडल कर पाना एक मैच्योर इंसान के लिए टफ है। आप एक माइनर बच्चे को इतनी बड़ी गाड़ी दे रहे हो और उसे फ्रीली छोड़ रहे हो, वो किसी भी टाइम, किसी भी पहर, दिन के किसी भी पहर, रात के किसी भी पहर वो लेके निकलता है। आपके ही बेटे की 4-4 बजे भोर की वीडियोज़ हैं, जब वो इतनी ठंड में, कड़ाके की सर्दी में सुबह के 4 बजे निकलता है गाड़ी को लेके और राइड करता है, बाइक राइड करता है, स्टंट करता है, ड्रैग रेसिंग करता है, और 3-3 लोग एक साथ बैठते हैं, वो ट्रिपल बैठते हैं और तब रेसिंग करते हैं। और साथ के साथ आप हैरत अंगेज कारनामे देखिए इनके बच्चे के कि वो ब्लॉगिंग करते हैं, इतनी फास्ट रेसिंग पे वो गाड़ी पे बैठ के और वीडियोस बनाते हैं। कैमरे को होल्ड करना, गाड़ी को राइड करना, साथ के साथ ये सारी चीज़ें करना, फ्री हैंड होके गाड़ी को चलाना, ये सारी चीज़ें एक साथ करना एक माइनर बच्चे के लिए जिसकी एज अभी अंडर 18 है, कितना रिस्की है। क्या आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? क्योंकि जो भी चीज़ें आपके बच्चे की, जो भी हरकतें थी ना, वो एक पब्लिक अकाउंट पे थी। इट मीन्स कि आपको सारी चीज़ों का पता था, और जो वीडियोस वो पब्लिक करता था, वो एडिट करता था, उन्हें पब्लिक करता था, तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ भी पता थी कि कैसे आपका बेटा वीडियोस शूट करता है और कब आपका बेटा उन वीडियोस को शूट करने के लिए निकलता है, वीडियोस को शूट करता है, घर आता है, एडिटिंग करता है, आपको सारी चीज़ें, उस पर कितने व्यूज़ आते हैं, सारी चीज़ें आपको पता थी, सारी ही चीज़ें। और कहीं ना कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट भी थी, आपको ये अच्छा लगता था कि आपका बच्चा इस कम उम्र में अर्न कर रहा है, या आपका बच्चा आपकी अर्निंग में आपकी हेल्प कर रहा है, आपका बच्चा वो सारे शौक पूरे कर पा रहा है जो किसी बच्चे की ड्रीम होती है। लेकिन आपको साथ के साथ ये भी सोचना था कि पैसे तो इंसान
एज में कम कमाए, ज़्यादा कमाए, कुछ भी कमाए, वो पैसे तभी काम आएंगे ना जब वो इंसान खुद रहेगा। और जो भी आपने कमाया है इसका उपभोग तभी हो पाता जब आपका बच्चा आपके बीच में होता। आज की डेट में आपसे खाली कोई नहीं है। मैं सिर्फ इनको ही ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं ये देखो, हम जो भी लोग इस टॉपिक पे बोल रहे हैं उनके बोलने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को छुपाने की बजाय आप चीज़ों को डिस्कस कीजिए, आप खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए कि शायद शायद कहीं मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, शायद चीज़ें मुझसे भी छूटी हैं, शायद मेरी पेरेंटिंग में कहीं कोई कमी रह गई। मैंने अपने बच्चे को फ्रीडम और लग्जरी और प्यार और अपनेपन के नाम पे वो सारी ही चीज़ें दे डाली जो मुझे नहीं देनी थी। इतनी सारी आज़ादी उसे दे डाली जो मुझे नहीं देनी थी। एक एज होती है जब तक बच्चा 12th पास नहीं करता है ना, हमारे लिए, हम अपने मदर फादर के लिए, आप अपना टाइम याद कीजिए, मैं अपना टाइम याद करती हूँ जब हम अंडर 12th थे। हम अपने पेरेंट्स के लिए एकदम छोटे से बच्चे थे जिनकी वो सुपर केयर करते थे, सुपर कंसर्न थे। हम कहाँ जाते हैं, कितने बजे आते हैं, किसके साथ जाते हैं, कब आते हैं, क्यों जा रहे हैं और क्यों लेट हुआ, हम किस चीज़ से जा रहे हैं, ये सारी ही चीज़ों, हम घर से कितने रुपए लेके जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की भी निगरानी रहती थी पेरेंट्स की नज़र में। आज की डेट में कुछ भी नहीं। हर बच्चे के पास खुद का फ़ोन पे अकाउंट है, वो अपने अकाउंट से पैसे एक्सपेंस कर रहा है, वो सारी एक्सपेंसिव चीज़ें ले रहा है, वो सारा फन कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो क्यों कर रहा है? उसे ज़रूरत है फ्रीडम के नाम पे, लग्जरी के नाम पे, या जस्ट बिकॉज कि उसके पेरेंट्स अच्छा अर्न कर रहे हैं तो वो उसे दिखावा करना है, उसे वो सब कुछ करना है जो बड़े लोग करते हैं। बच्चों की कैटेगरी और बड़ों की कैटेगरी डिवाइड रहनी चाहिए। बड़े जो हैं उनको ये अच्छे से पता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस लेवल तक चीज़ें सही हैं, किस लेवल तक गलत हैं। बच्चे जब इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो वो एक फन के तौर पे करते हैं, उनको ये लगता है सारी चीज़ें एकदम नई हैं, सारी चीज़ें, फिर वो ना भूल जाते हैं जुनून में कि उन्हें किस लेवल तक, उनकी लिमिट क्या है। तो लिमिट आपको एज अ पेरेंट आपको तय करनी है। हर एक पेरेंट से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपने बच्चे के लिए एक लिमिट तय करनी है कि आप बस, ये डेडलाइन है, इसके आगे आप नहीं कर सकते। आपकी कोई भी ना नुकुर, गुस्सा, हंसी, रोना धोना कुछ भी नहीं चलेगा। और इसकी आदत आपके बच्चे को एक दिन में नहीं पड़ेगी, इसकी आदत आपके बच्चे को डे 1 से पड़नी चाहिए। जब वो बच्चा है, जब वो आपकी गोद से उतर के उसने चलना सीखा है, तभी से आपको उसे ये बताना है कि ये सीढ़ियाँ हैं, इससे तुम्हें ऐसे उतरना है और ऐसे चढ़ना है, ताकि उसे चोट ना लगे। हर बच्चा चाहता है बेड से कूदना, ये आपको बताना है कि बेड से कूदने पे तुम्हारे साथ क्या होगा। हर बच्चा अपनी एज में कुछ कुछ तो नया और कुछ तो एक्साइटिंग करना ही चाहता है। जिसका रिस्क, जिसका हाँ, उसे नहीं पता, ये आपको बताना है। और जब आप डे 1 से आप उस पर रोक टोक, आप उस पर एक, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को दबा के रख दो, आप बच्चे को बिल्कुल कोई प्यार ही मत दो, कोई कुछ भी मत दो, आप उसे सप्रेस करके रखो, नहीं, आप उसे सब कुछ दो, लेकिन एक दायरा तय करो कि कहाँ तक लाड प्यार दुलार फ्रीडम कहाँ तक सही है। और जब उसे सारी चीज़ें डे 1 से पता होंगी ना, कभी कभी हमें ये लगता है कि हम बच्चे को ये चीज़ दे दें, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि अगर हमने इसे ईजिली दे दी तो इसकी वैल्यू उसकी नज़र में नहीं रह जाएगी। तो फिर उस चीज़ की वैल्यू पता चलने तक आप उसे वेट कराओ। और ये वेट कराने की आदत ही शायद आज के पेरेंट्स, हमारे जनरेशन के पेरेंट्स, या हमसे एक जनरेशन अब के जो पेरेंट्स हैं, हमसे 10-5 साल 15 साल बड़े जो पेरेंट्स हैं, वो भूल रहे हैं। वो खुद वेट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी लाइफ इतनी बिजी है कि वो वेट ही नहीं कर सकते। वो उन्हें बच्चे ने डिमांड करी, वो तुरंत पूरा करेंगे और अपने नए काम में लग जाएंगे। क्योंकि अगर वो वेट करेंगे, बच्चे को वेट करवाएंगे, तो उन्हें बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, और बच्चे को टाइम देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आप टाइम निकालो, पैसे आप कम कमाओ, ज़रूरतें आप कम पूरी करो, लेकिन आप टाइम निकालो अपने बच्चे के लिए, या फिर आप बच्चे ही मत करो। जिन्हें भी बच्चे करने हैं
वो बच्चा अगर पैदा करते हैं तो आप बच्चे को टाइम देने की गट्स रखो, आप बच्चे को टाइम देने का कलेजा रखो कि आप कई सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करोगे, अपने बच्चे को टाइम दोगे, उसकी एक गुड पेरेंटिंग करोगे, तब जाके उसका एक गुड फ्यूचर बनेगा, जहाँ वो सेक्रीफाइस करना भी सीखेगा, जहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखेगा, जहाँ वो वेट करना भी सीखेगा, और जहाँ वो ये भी सीखेगा कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए ही रिस्कफुल, मेरे लिए ही हार्मफुल हो सकती हैं, तो मुझे ये करना है या नहीं करना है, इसके लिए वो 2 मिनट निकाल के सोचेगा। जब आप खुद अंधाधुंध दौड़ में लगे रहोगे तो आपका बच्चा, ट्रस्ट कीजिए, कभी भी ये नहीं सोच पाएगा 2 मिनट निकाल के कि मुझे सोचना है, रुकना है, सोचना है, फिर करना है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर पाएगा। और यही चीज़ की एक्सपेक्टेशन हम रजनी से भी करते हैं कि वो आए पब्लिक के सामने, जब भी वो ये समझ पाती हैं कि इट्स राइट टाइम टू कम, वो आए और पब्लिक के साथ अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करें और पब्लिक को ये बताएं, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, इन्हें सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और पब्लिक को भी एक सीख मिलेगी। जो पेरेंट्स इन गलतियों को कर रहे हैं उन्हें एक सीख मिलेगी कि इट्स टाइम टू स्टॉप, इट्स टाइम टू थिंक ट्वाइस। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। बाय।